हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि ये दिसंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नवग्रह आपको दिसंबर के महीने में क्या फल देने वाले हैं, इसे हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझेंगे, फिर ये समझेंगे कि इसका प्रभाव क्या हमें मिलने वाला है, अच्छा बुरा जो भी मिलेगा, और फिर हम उपाय भी जानेंगे, हमें उपाय क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आइए सबसे पहले हम ग्रह स्थितियों को समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो ग्रहों के राजा सूर्य का परिवर्तन 15 दिसंबर को होने जा रहा है। यह परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु राशि में अब सूर्य गोचर करेंगे 15 दिसंबर से। और चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अपनी स्थिति में परिवर्तन 2.25 दिन में करते ही रहते हैं। मंगल की बात करें तो मंगल इस समय कर्क में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 6 दिसंबर से ये कर्क राशि में गोचर करते हुए वक्री अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे। और बुध की स्थिति देखी जाए तो बुध 12 दिसंबर को उदय होने वाले हैं और फिर 15 दिसंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे, क्योंकि अभी वक्री अवस्था में है। और देवगुरु बृहस्पति की बात करें तो ये वृषभ में ही गोचर कर रहे हैं। और शुक्र महाराज 2 दिसंबर को ही अपना परिवर्तन कर लेंगे मकर राशि में, और फिर 28 दिसंबर को पुनः इसी दिसंबर के महीने में 28 दिसंबर को पुनः परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और शनिदेव की बात करें तो ये शनिदेव कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, परंतु 27 दिसंबर को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। राहु मीन में और केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये है ग्रह स्थिति। आइए अब हम समझते हैं कि हमें इसका प्रभाव क्या मिलने वाला है, हमारे स्वास्थ्य, हमारे विद्यार्थी, दाम्पत्य जीवन, व्यापार, कार्य क्षेत्र सभी की क्या स्थिति रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये महीना बहुत अच्छा है। आपके स्वास्थ्य में यदि पहले समस्याएं बनी हुई थी किसी भी तरह, तो अब स्वास्थ्य की समस्याएं अब दूर होने वाली हैं और स्वास्थ्य की स्थिति अब बेहतर होने वाली इस दिसंबर के महीने में। और देखा जाए जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा सावधानी का समय रहने वाला है। विद्यार्थियों को अपने मन को स्थिर रखना होगा, अपने मन को भटकने से बचाना होगा, क्योंकि इस समय आपका मन कहीं न कहीं उलझन में रहेगा, भटकाव में रहेगा, यहाँ वहाँ मन लगेगा। कई बार निर्णय लेने में बड़ी समस्याएं होंगी, कई बार निर्णय आप लेंगे वो बाद में गलत साबित होते हुए दिखाई देंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा सा अपने पढ़ाई में फोकस करना चाहिए और सोच समझ के कोई भी कदम बढ़ाना चाहिए। लव पार्टनर के लिए ये समय कहा जाए तो बहुत श्रेष्ठ तो नहीं, परंतु अच्छा है, बहुत खराब भी नहीं है। तो लव पार्टनर की स्थिति कहीं न कहीं सामान्य कही जाएगी। जो जैसा चल रहा था वैसा चलता रहेगा। और आपको एक बात ध्यान में रखना है, लव पार्टनर जो है कि व्यर्थ में आपको चिंताएं नहीं करनी है। भविष्य को सोच सोच के कि क्या होगा, कैसा होगा, इस चक्कर में आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ऐसी स्थितियां बन सकती हैं कि आपको ऐसा लगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। ये मन में जो कहीं ना कहीं चिंता है, तो इसके कोई विशेष मतलब नहीं है। जो भविष्य में होगा सो होगा, परंतु उस स्थिति को सोच के अभी परेशान होना अच्छी बात नहीं। इसलिए आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहिए। देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन की हम चर्चा करें तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी, जो कि दाम्पत्य जीवन में बहुत समस्याएं तो नहीं है, परंतु थोड़ा यदि सावधान रहें तो ज़्यादा बेहतर है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपके जो अब देखिए, आपके जो मायके वाले हैं वो हो गए और आपके ससुराल वाले भाई बंधु जो हैं, तो उनके साथ आपका व्यवहार अच्छा रहे, उनके साथ आपका रिलेशन अच्छा रहे, क्योंकि वैसे डायरेक्ट तो कहीं ना कहीं कलह का माहौल विशेष रूप से नहीं है, परंतु इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं कलह का माहौल बनेगा। आसपास में पारिवारिक स्थिति में या कार्य क्षेत्र में या अन्य स्थितियों में कहीं ना कहीं कलह का माहौल बनना, वहाँ तनावपूर्ण स्थिति बनना, जिसकी वजह से दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा
कहीं न कहीं कड़वाहट आ सकती है, तो संभाली जा सकती स्थिति को, इतनी ज़्यादा गंभीर नहीं है, परंतु थोड़ा सा यदि आप सतर्क रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और दाम्पत्य जीवन को और भी बेहतर बना सकेंगे। व्यापारियों के लिए मिली जुली स्थिति रहने वाली है। व्यापारियों के लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति भी कई बार बनेगी, कई बार कहीं ना कहीं नुकसान भी होगा। तो देखा जाए तो दोनों स्थितियां बनेंगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी काम करना है तो सोच समझ के करिए, धैर्य के साथ करिए, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार आप देखेंगे कि जो कि बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे होंगे कि बहुत धैर्य रखने वाले लोग होंगे, परंतु कई बार इस समय ऐसी स्थितियां बनेंगी कि आपका धैर्य जो है तो कहीं न कहीं खो जाएगा जैसे, और आप गलतियां करेंगे, गुस्सा करेंगे, जिसकी वजह से ग्राहक का कहीं न कहीं नाराज़ हो जाना या नुकसान हो जाना, व्यापार में कहा जाए इनडायरेक्ट, तो ये स्थितियां बनने वाली हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा। बाकी व्यापारियों के लिए लाभ और हानि दोनों की स्थिति इस समय बनने वाली है। अब बात करें करियर की, तो करियर में स्थिति बहुत बढ़िया है। करियर में अब सुधार की स्थिति बनेगी। करियर में आपको सफलताएं देखने को मिलने वाली हैं और कार्य क्षेत्र से धन लाभ की स्थिति, और आपने जो भूतकाल में मेहनत की है, पहले आपने जो मेहनत की है, तो अब उसका फल आपको आपके करियर में मिलने वाला है और करियर में अच्छे और आपके पक्ष में बदलाव होने वाले हैं। तो देखा जाए तो ये दिसंबर के महीने में काफ़ी कुछ स्थितियां मिली जुली हैं, परंतु करियर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। तो कई स्थितियां इसमें बनने वाली हैं। तो देखा जाए तो ये पूरा महीना की यदि आप देखेंगे कि क्या कैसी ग्रह स्थितियां हैं, क्या प्रभाव मिल रहे हैं, तो मिली जुली स्थिति 50-50 स्थिति देखने को मिलने वाली, क्योंकि किसी क्षेत्र में लाभ है तो किसी क्षेत्र में समस्याएं भी हैं। अब रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए जिससे आपके लिए और बेहतर परिणाम मिल सकें, तो उसके लिए आप नित्य प्रति प्रयास कर सकते हैं। किसी भी देवी की आराधना कर सकते हैं, जिनको भी आप मानते हो उनकी आराधना आप कर सकते हैं। अब रही बात कि कुछ लोगों को यदि कन्फ्यूजन रहे तो आप माँ जगदम्बा की आराधना कर सकते हैं, इससे आपका कल्याण होगा, या माँ लक्ष्मी की आराधना कर लें तो इससे आपका कल्याण होगा। और रही बात कि कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो सबसे पहले जन्म कुंडली, पर्सनल जन्म कुंडली को देखिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिएगा। क्योंकि जन्म कुंडली आपकी 50% प्रभाव देने वाली और 50% ये जो आपने सुना गोचर कुंडली। अब समझ लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति दशाएं इस समय ठीक नहीं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत बढ़ सकती हैं। परंतु यदि दशाएं अच्छी हैं, सपोर्ट कर रही हैं, तो स्थितियों को संभाला जा सकता है और अच्छे परिणाम भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अवश्य एक बार आपको चेक करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।